गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में हम विज्ञान विषय में अध्याय 1 पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 में हमने पिछले वीडियो में कटाई के बारे में जाना था। अब हम इसके आगे कटाई पर्व के बारे में जाना। तो लगभग 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। इस समय फसल जो होती है वह दानों से भरी होती है, जिससे किसान खुश होता है। और क्योंकि यह समय थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का भी होता है। क्योंकि पिछली जो ऋतु होती है उसकी फसल का इस समय फल मिलने वाला होता है, उसके प्रयत्न का फल मिलने वाला होता है। इसलिए भारत के लगभग सभी भागों में कटाई का पर्व या कटाई का समय हर्षोल्लास और खुशी का होता है। इसे पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू। ये अलग अलग क्षेत्रों में मनाए जाने वाले पर्व हैं। अब चूंकि कटाई हो गई तो कटाई के पश्चात जो दाने होते हैं उन्हें भंडारण करने की आवश्यकता होती है। तो उन्हें भंडारण करने के लिए सबसे पहले तो उनके दानों को अच्छी तरह से धूप में सुखाना आवश्यक होता है, अर्थात उनके दानों में से नमी निकल जाए। और दूसरा, उनमें से कीट, चूहे और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो उसमें से नमी निकालने के लिए दानों को अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाता है और उन्हें कीट, पीड़कों, जीवाणु और कवक से सुरक्षा मिल जाती है। यानी धूप में अच्छी तरह से सुखाने से उनमें कीड़े नहीं लगते, छोटे छोटे कीड़े नहीं लगते हैं, जीवाणु नहीं लगते हैं, कवक नहीं लगता है उनमें। तो इसलिए उन्हें धूप में सुखाया जाता है और उसके पश्चात उन्हें भंडारित किया जाता है। तो भंडारित या भंडारण करने के लिए कुछ किसान उन्हें जूट के बोरों में रखते हैं और कुछ धातु के बड़े बड़े पात्र में भी रखा जाता है। लेकिन यदि बड़े पैमाने पर उनका भंडारण करना है तो उन्हें साइलों में भंडारित किया जाता है या भंडार गृहों में भी भंडारित किया जाता है। तो ये साइलो क्या होता है, पहले ये जानते हैं। ये साइलो एक प्रकार से जैसे छोटे किसान घरों में अनाज को भंडारित करने के लिए ड्रम में रखते, लोहे के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम में अनाज को भंडारित करते। लेकिन यदि उनको बृहत रूप में भंडारित करना है तो साइलों में बेलनाकार पात्र होते हैं जो कि स्टील के बने होते हैं। क्योंकि स्टील के बने होने के कारण इनमें नमी और तापमान का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इनमें नमी नहीं जा सकती है और तापमान भी बहुत अधिक प्रभावित नहीं होता है। तो इनके बेलनाकार पात्र बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं और इनमें ही अनाज को भंडारित करके रखा जाता है, जिन्हें साइलो कहा जाता है। और दूसरा है भंडार गृह। भंडार गृह अर्थात बड़े बड़े गोदाम होते हैं, गोदामों में भी इन्हें भंडारित करके रखा जाता है। इससे एक फायदा यह है कि इनमें पीड़क भी नहीं लगते हैं। पीड़क जैसे चूहे और छोटे छोटे कीट, इनसे भी अनाज को सुरक्षा मिल जाती है। इस अनाज को और अधिक सुरक्षा देने के लिए नीम की सूखी पत्तियां भी, जो हम घरों में अनाज भंडारित करते हैं उनमें नीम की सूखी पत्तियां उपयोग करते हैं। बड़े भंडारों में अनाज को सुरक्षित रखने के लिए पीड़क और सूक्ष्म से बचाने के लिए रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। रसायन भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं और भी कई प्रकार के उपाय। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे जंतुओं से भोजन। हमें जंतुओं से कैसे भोजन प्राप्त होता है। तो इसमें एक सारणी दी गई है क्रियाकलाप 1.3 के अंतर्गत। तो यहाँ देखिए क्रमांक में लिखा हुआ दूध। तो जैसे दूध हमें गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँटनी से आदि से प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमें जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। और इसके नीचे देखते हैं, जैसे समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो मछली भी जंतु है, उससे भी आहार प्राप्त होता है। और आगे देखते हैं हम, अब क्योंकि जैसे दूध हमें गाय भैंस बकरी इत्यादि से प्राप्त होता है और मछली से भी आहार प्राप्त होता है, तो इन जंतुओं को भी पाला जाता है और विशेष प्रकार से पालन किया जाता है। छोटे किसान इन्हें अपने घरों में ही छोटे छोटे घर बना करके रखते हैं, लेकिन बड़े किसान या बड़े रूप में इनको पालने के लिए इन्हें पशुपालन की आवश्यकता होती है और इनके फार्म बनाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही था। इसकी लिखाई आपको शीघ्र ही भेज दी जाएगी।